नमस्कार। आइए आज हम बात करेंगे खामोशी। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर तब जब आप मूर्खों से घिरे हों। तो खामोशी एक बेहतरीन आदत है। ज़िंदगी में हर चीज़ सुंदर लगती है। कब तक? जब तक आप उससे प्यार करते हैं। जीवन में हर समस्या एक संभावना है, क्योंकि वो नई संभावना को, हर समस्या एक मौका है, क्योंकि वो नई संभावना को जन्म देता है। जीवन संयोग से मिला है और सहयोग से चलता है, इसलिए हर किसी की मदद करती रहें। एक दूसरे की मदद करने से जीवन आसान हो जाता है। ज़िंदगी इतनी कठिन क्यों लगती है? ज़िंदगी कठिन इसलिए लगती है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीज़ों की कद्र नहीं करते हैं। मौन प्रार्थनाएं ही ईश्वर तक जल्दी पहुंचती हैं। क्यों? क्योंकि वो शब्दों से परे होती हैं। एक बार बॉस अनिल ने सीमा से साक्षात्कार में पूछा कि आप इस नौकरी के लिए आई हैं, तो आप कितनी तनख्वाह की उम्मीद करती हैं? तो उसने बिना झिझक बोला कि 90,000। बोले वाह, वेरी गुड। बोला आपको किस खेल में दिलचस्पी है? तो बिना झिझक सीमा ने कहा कि शतरंज में दिलचस्पी है। बॉस अनिल ने कहा वाह। बोला कि शतरंज के खेल में तुम्हें सबसे अच्छा चाल कौन सी लगती है? किसकी चाल सबसे अच्छी लगती है? तो सीमा ने कहा वजीर की। मैंने कहा अच्छा। फिर बॉस ने कहा कि चाल तो घोड़े की अच्छी होती है, वो तेज़ चलता है और चारों तरफ से करता है, वो बहुत अच्छा होता है, वजीर से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो सीमा बोली हाँ, घोड़े की चाल अच्छी होती है, वो तेज़ चलता है, लेकिन वजीर राजा को चारों तरफ से बचाता है, कभी आड़ा होके, कभी तिरछा होके, कभी आगे चल के, कभी वो राजा की ढाल बनता है। बॉस अनिल उसके बाद से बहुत प्रभावित हुआ। फिर बोला कि आप राजा के बारे में क्या सोचती हैं? तो उसने कहा राजा को मैं बहुत कमज़ोर समझती हूँ। बोले क्यों? बोले राजा अपनी आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक चाल चल सकता है। तो बोले तुम अपने आप को इस खेल में क्या समझती हो? तो बोले मैं अपने आप को इस खेल में राजा समझती हूँ। तो बॉस ने कहा अभी तो तुमने कहा कि राजा सबसे कमज़ोर होता है, फिर तुमने उसको अपने आप को राजा क्यों कहा? तो बोले हाँ, मैं राजा हूँ कमज़ोर, क्योंकि मेरा वजीर मेरा पति था, जो इस दुनिया में अब नहीं है। वो मेरी हर समय ढाल बनता था, हर तरफ से मेरी रक्षा करता था, मेरी सुरक्षा करता था, मेरे परिवार को चलाता था, मेरी हर खुशी का ध्यान रखता था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं अब अपने आप को वजीर समझती हूँ। कमरे में एक सन्नाटा सा छा गया। बोले इसलिए मैं अपने आप को राजा समझती हूँ। और बॉस अनिल की आंखों में नम हो गई और कमरे में एक शांति और सन्नाटा सा छा गया। फिर बॉस ने तुरंत खड़े होकर उसकी बहादुरी को शाबाशी दी। बोले तुम्हारी नौकरी पक्की, और जितनी तुम्हें तनख्वाह मांगी है मैं उतनी ही दूंगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लड़कियों को बहुत अच्छी तरह पढ़ाकर अपने पैरों पर खड़े रखना चाहिए। अपने पैरों पर खड़े होकर लड़कियां अपने पैरों पर खड़े, ताकि उनके ज़िंदगी में कभी भी कोई समस्या आए, कोई परेशानी आए, तो वो अपने परिवार की ढाल बन सके। बहुत निढाल इधर उधर ना भटके, कोई गलत ना करे। इसलिए लड़कियों को पढ़ाना बेहद ज़रूरी है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। आज हमने बात करी खामोशी। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर तब जब आप मूर्खों से घिरे हों। नमस्कार। आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर बात करेंगे।